हेलो लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजू ब्लॉग्स। तो मैं आज कृष्ण जी के गुस्सा के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और उन्हें शांत कैसे किया जा सकता है वो भी मैं बोलूँगी। पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर कमेंट तो और भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब बहुत मायने रखता है मेरे लिए फ्रेंड्स। और अगर पुराने हैं तो भी लाइक शेयर करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूँ। कृष्ण भगवान का गुस्सा किसको नहीं मालूम, सब जानते हैं, है ना। वो जितने शांत दिखते हैं उतने ही गुस्से वाले हैं। तो एक कहानी ये उस वक्त का है जब श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे। तो एक दिन गुरु माता को देखे कि वो बहुत विचार करते हुए बैठी हुई थी। तो कृष्ण भगवान पास में जाके पूछे, माँ आप इतना दुखी क्यों बैठे हैं। तो माता बोली, बेटा मेरा पुत्र का देहांत हो गया था। मेरे पुत्र को नदी में रहने वाले राक्षस उठा के ले गया, इसीलिए अभी मैं पुत्रहीन हो गई हूँ। तुम ही लोग अभी मेरे पुत्र हो, बोल के गुरु माता बोलती है। तो कृष्ण बोलते हैं वो कैसे हुआ। तो गुरु माँ बोलती है, एक दिन मेरे पुत्र नदी में नहाने गया और उस वक्त से अभी तक वापस नहीं आया। तो तुम्हारे जो गुरु हैं वो बोले हैं कि नदी में रहने वाले राक्षस ने उसको अपने पास रख लिया। तो मैं इसीलिए तब से मेरे गुरु के पास में इतनी शक्ति तो है कि वो वापस जाके मेरे पुत्र को ला सकते हैं, लेकिन एक बार जो चले गया वो वापस नहीं आएगा बोल के तुम्हारा गुरु का एक तो क्या बोलते हैं आत्मविश्वास है या फिर विश्वास है, सोच लीजिए फ्रेंड्स। तब कृष्ण बोलते हैं, माँ मैं आपके पुत्र को लेके आऊँगा। और जब कृष्ण और कुचेल दोनों मिलके नदी के पास गए या बलराम भी गए, तो जब नदी में उतरे तो राक्षस गुरु का पुत्र को अपने क्या बोलते हैं उसको केज टाइप में बंधन बना के रखा हुआ था। तब कृष्ण भगवान जो है वो राक्षस से बोलते हैं, तुम क्यों ऐसे गुरु के पुत्र को अपने पास ऐसे बंधक बना के रखे हो, वो कितने दुखी हो रहे हैं। तो राक्षस बोलता है वे उसके क्या बोलते अपराधी हैं। गुरु कुछ तो किया था जिसके वजह से वो राक्षस उसको बदला लेने के लिए ऐसे गुरुपुत्र को अपने पास रख लिया। तो बोलता है गुरु तो जितना भी गुरु होता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तुरंत गुरुपुत्र को वापस कर दीजिए। आपको जितना भी बोले से जो भी गलती हुआ है गुरु जी से उसका क्षमा हम मांगते हैं उनके तरफ से। पर राक्षस को वो माननीय नहीं था, वो मानना ही नहीं चाहता कि गुरु के तरफ से कृष्ण भगवान आए हैं, वो कौन है वो नहीं जानता। तब कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, अगर तुम गुरुपुत्र को नहीं दिए तो तुम्हारा अभी मैं वध कर दूंगा। तो जितना बहुत लड़ाई हुआ, बहुत साल हो गए। तब गुरु नदी के पास आए और देखे अपना दिव्य दृष्टि से कि कृष्ण और राक्षस में बहुत युद्ध हो रहा था। तब तुरंत गुरु एक मंत्र ऐसा बोले जिससे कृष्ण भगवान शांत हो गए और आखिर में वो युद्ध जीत के गुरुपुत्र को वापस लेके आ गए। जी हाँ, और वो एक मंत्र था, ओम अक्षरम परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोल के। उस मंत्र का मतलब आप में से कोई जानता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो जानती हूँ, पर आप लोग कितने जानते हैं वो मंत्र का मतलब, मैं वो देखना चाहती हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से तो कम से कम आप कमेंट करेंगे मुझे, उस आशा में मैं आपसे विनती लेती हूँ। और कैसा लगा ये मंत्र में कहानी नहीं है, सच में मैं डेली पढ़ती हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान मेरे प्रिय भगवान हैं, उनको मनाना मेरा कर्तव्य है। और मेरे
मैं मनाती भी हूँ। ये नहीं कि मैं गलती कर रही हूँ और भगवान मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, मंत्र पढ़ लूँगी तो शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलता है। आप उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ लीजिए, कृष्ण की कृपा आप पर सदा रहेगा। शेयर, कमेंट, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना तो और ही मत भूलिए फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ ऐसे एक जानकारी कहानी के साथ या फिर जानकारी वाला मंत्र के साथ।